हेलो। हेलो। क्या पढ़ाया था कल? कल हमने पढ़ा था ऑटो स्किलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग समझ में आ गया आपको? ऑटो स्केलिंग। हाँ आया ऑटो सर। स्केलिंग में किसी को कोई डाउट है? ऑटो स्केलिंग में किसी को कोई डाउट है? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नो उसका सर, नो आंसर। नो। नो सर। ओके। और स्केलिंग पॉलिसीज भी आपने बताया है ना? अब देखिए, यस। हम लोग ना एक दो सेशन बाद ना क्या करने वाले हैं, विल कंडक्ट अ प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट में हम लोग क्या बनाएंगे? विल क्रिएट अ 3 tier आर्किटेक्चर। क्या बनाएंगे? क्रिएट 3 tier आर्किटेक्चर। सर परसिस्टेंट से कॉल आया था आज। फिर वो मेरा वो गैप है अभी, मतलब साल भर का। 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन 1 ईयर का गैप है, तो वो गैप एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो लोग। क्यों? वो बोल रहे कि हमको 15 डेज या 1 मंथ वाला जो नोटिस पीरियड वाला बंदा है वो चाहिए। मैं बोला मैं नोटिस पीरियड तो सर्व कर चुका हूँ, ऐसा बताया मैं उनको। लेकिन बार बार वालों से बात करना पड़ेगा अगर मुझे, अगर ये लगाना है तो एक्सपीरियंस। लेकिन मैं उसको बता दिया कि मेरा गैप है करके, तो वो बोल रहे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोल रही हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मेल डाला है, देखते हैं। L1 सपोर्ट के क्या लिए मेल सर डाला है? मतलब वो डिटेल्स मेल भेजो क्या? करके। मतलब भेजो ना डिटेल्स। आप काम करो, ये जो डिटेल्स है ना अर्बर वालों के साथ शेयर करो। आपके साथ जो हुआ, यू शेयर दिस एवरीथिंग विद द अर्बर। अगर ओके वो सर, कुछ ओके। मदद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैं करता हूँ, ठीक उनको है ना? बताता हूँ। ठीक है सर। हाँ, मतलब कुछ हाइड मत करो कि क्या है क्या नहीं। नहीं तो उनको ओके। भी प्लान आउट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, राइट? यस सर, ओके ओके। हिंजेवाड़ी तो में है सर बेसिकली, परसिस्टेंट वो। हाँ पता है, परसिस्टेंट। अच्छी बात है। कुछ ऑफर वगैरह दिए है क्या? नहीं सर, ऑफर वगैरह कुछ नहीं दिया होना, मतलब ऑफर मीन्स सर कैसा? ऑफर ऑफर मतलब सैलरी ऑफर किया गया? नहीं है, नहीं सर, सैलरी ऊपर नहीं गया। ठीक है, चलेगा। सैलरी उतना नहीं है, मतलब कुछ तो ऑफर किया होगा ना? सर वो मेल डाला है ना, उसके अंदर तो मैं एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह, करंट सैलरी, वो सब उनको भेजना है ठीक। उस हिसाब से। लेकिन ऐसा मतलब उनका वो बताया नहीं उन्होंने कि भाई इतने इतने तक चाहे बंदा चाहिए, ऐसा कुछ, ऐसा उनके तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने। ठीक है, हम चलेगा। एक्सेप्ट कर। हाँ। तो बेसिकली क्या देखेंगे हम लोग? प्रोजेक्ट देखेंगे। तो आज नहीं देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रूपरेखा बता रहा हूँ प्रोजेक्ट का। सो विल क्रिएट 3 tier आर्किटेक्चर, राइट? विल क्रिएट 3 tier आर्किटेक्चर, राइट? 3 tier आर्किटेक्चर बनाएंगे। अब 3 tier आर्किटेक्चर में होगा क्या? तो 3 tier आर्किटेक्चर में आपका यूजर क्या करेगा? विल एक्सेस वेबसाइट। यूजर क्या करेगा? वेबसाइट एक्सेस करेगा। वेबसाइट किसके थ्रू एक्सेस करेगा? आपके लोड बैलेंसर के थ्रू, राइट? ये आपका लोड बैलेंसर, आई विल से लोड बैलेंसर है ना? और लोड बैलेंसर क्या करेगा? लोड बैलेंसर के पीछे बैकएंड ग्रुप होगा, टारगेट ग्रुप होगा। तो बेसिकली विल हैव
वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2। मैं सैंपल के लिए 2 वेब सर्वर लिया है, लेकिन आप जावा भी ले सकते हो। और ये किस में आएगा? दिस कम्स अंडर द टारगेट ग्रुप, राइट? और पीछे क्या रहेगा? यूर डेटाबेस रहेगा। क्या रहेगा? यू हैव द डेटाबेस। ओके, दोनों डेटाबेस एक्सेस करेंगे। और इसको सपोर्ट क्या करेगा? रूट 53। क्या करेगा? मतलब यूजर को नाम जो देगा वो कौन देगा? रूट 53 से नाम मिलेगा, है ना? और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? विल क्रिएट इंस्टेंस थ्रू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। विल क्रिएट इंस्टेंस यूजिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्या? हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसीज भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? स्केलिंग पॉलिसीज। तो देखिए, ये सब करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए? ये करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए? तो आपको जो सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना है, तो बेसिकली वी वांटेड टू क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर करते हो, तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ आता है टारगेट ग्रुप। आपके पास आता है लॉन्च टेम्पलेट। आपके पास आता है स्केलिंग पॉलिसीज। ठीक है? फिर आप क्या करोगे? यू नीड टू कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के बाद डेटाबेस का इसके साथ, EC2 के साथ, एप्लीकेशन सर्वर के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। क्रिएट कनेक्शन ऑफ डेटाबेस विथ एप्लीकेशन सर्वर। ओके, और आपको क्या करना पड़ेगा? रूट 53 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए, स्केलिंग पॉलिसीज करते समय हम लोग क्या यूज करेंगे? विल यूज स्टेप स्केलिंग। तो स्टेप स्केलिंग के लिए हमको क्लाउड वॉच अलार्म भी देखना पड़ेगा। क्लाउड वॉच अलार्म, है ना? So this is the services which we need to create in the auto scaling in the 3 tier architecture। तो यूजर क्या करेगा? लोड बैलेंसर को एक्सेस करेगा। लोड बैलेंसर का यूआरएल कौन प्रोवाइड करेगा? रूट 53। ओके, और इसके बैकएंड में क्या रहेगा? आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर करेगा। तो इंस्टेंस बनाने का काम कौन करेगा? ऑटो स्केलिंग ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग पॉलिसी। और स्केलिंग पॉलिसी कौन सा यूज करेंगे हम लोग? स्टेप स्केलिंग। और स्टेप स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको ऑटो क्लाउड वॉच अलार्म भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और बैकएंड में क्या रहेगा? डेटाबेस। तो ये डेटाबेस कौन सा रहेगा? कोई भी आरडीएस डेटाबेस आप ले लो। ओके, सो दिस विल बी द प्रोजेक्ट। ये हम लोग 2-4 सेशन के बाद डेफिनेटली विल स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। तो तब तक अगर आपको आपके साइड से कुछ प्रिपरेशन करके रखना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो यस, यू कैन डू इट। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। सर ये एक सेशन में होगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट? हो जाएगा। ओके। अगर नहीं हुआ तो बता दूंगा मैं, लेकिन हो जाता है। अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन लिया तो हो जाता है। ठीक है? ओके।
आज देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इलास्टिक बिनस्टॉक। बिनस्टॉक है ना, और दूसरा पढ़ेंगे लैम्बडा। तो इलास्टिक बिनस्टॉक क्या है? इट्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल ऑफ AWS। इट्स अ पास इट्स अ पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफ AWS। मुंटासिबन फैमिली अवार्ड टेबल में सबसे ऊपर है नाइट राइडर्स, उनके ठीक नीचे चेन्नई सुपर किंग्स, द गुड बॉयज। सर म्यूट कीजिए सबको। ठीक है, तो देखिए हमको सीखना क्या है, आज हमको सीखेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट? Platform as a service. Any idea what is platform as a service? एक Any मिनट। idea what is platform as a service? यस सर, यस सर, हाँ बोलिए ना। यस सर। Platform as a service in which cloud service provider is responsible for underlying infrastructure, that is compute, hardware and virtualization and storage, and AWS provider is also responsible for installation of operating system, critical patches on the operating system, installation of application on the operating system, and customer focus to use the application. ओके, बराबर है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, तो अगर मैं AWS में जाता हूँ और AWS में if I wanted to open this, तो ये डायग्राम आपको शेयर करता है ना। If I share this diagram with you, तो देखिए ये हमने क्लाउड सर्विस मॉडल जब देखा था, एट दैट टाइम वी वर डिस्कस दिस। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट कितने हैं? टोटल 9 कंपोनेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, राइट? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, OS, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। और ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सभी के सभी कौन मैनेज करता है? हम मैनेज करते हैं, राइट? क्योंकि इसमें कोई क्लाउड तो था नहीं ना। अगर हमने AWS देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इसमें से 4 कंपोनेंट कौन मैनेज करता है? क्लाउड मैनेज करता है। और ऊपर OS, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन इज मैनेज बाय अस। इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है EC2। इसका एग्जांपल क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल है EC2। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्किंग से लेके रन टाइम तक कौन मैनेज करता है? क्लाउड मैनेज करता है। और हम लोग क्या मैनेज करते हैं? हम लोग सिर्फ ये दो मैनेज करते हैं ना, डेटा एंड एप्लीकेशन। और इसका एग्जांपल क्या है? इलास्टिक बिनस्टॉक। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक बिनस्टॉक। और इलास्टिक बिनस्टॉक इसका एग्जांपल है। और इसको बोलेंगे डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन, है ना। ये क्या है? एग्जांपल इलास्टिक बिनस्टॉक। और इसका, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? वी से डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन। सो दिस इज बेसिकली अ डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन, राइट? यस सर। तो बेसिकली AWS में क्या होता है, वॉट एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर वी क्रिएट टिल नाउ,
ओके, तो मोस्टली क्या देखा हमने, EC2 इंस्टेंस खुद हमने बनाए हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई आपको वेबसाइट क्रिएट करना है तो आप क्या करते हो, आप एक VM क्रिएट करते हो या EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो। उसके ऊपर आप क्या करते हो, रन टाइम इंस्टॉल करते हो, जैसे अपाची आपने इंस्टॉल किया और फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो। तो दिस इज द EC2 के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करना हमने देखा देखा ना। तो इलास्टिक बिनस्टॉक कही है क्या? यस, इलास्टिक बिनस्टॉक देखेंगे आप। तो इलास्टिक बिनस्टॉक बेसिकली क्या है, डिप्लॉइंग एप्लीकेशन इन AWS सेफली एंड प्रेफरेबली हम लोग बोल सकते हैं। तो नॉर्मली टिपिकल 3 tier वेब आर्किटेक्चर क्या होता है, टिपिकल 3 tier वेब आर्किटेक्चर क्या होता है? तो देखो, यूजर को अगर एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो नॉर्मली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बैकएंड में कॉन्फ़िगर होता है और एप्लीकेशन आपका एक्सेस होता है, मतलब एप्लीकेशन का स्केलिंग कौन मैनेज करता है, आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मतलब स्केलिंग ऑफ EC2 इंस्टेंस इज मैनेज बाय ऑटो स्केलिंग ग्रुप, राइट। और स्केलिंग कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्केलिंग पॉलिसीज। और इसके आगे क्या होता है, लोड बैलेंसर होता है। यूजर क्या करता है, इस लोड बैलेंसर को एक्सेस करता है। इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग द लोड बैलेंसर, आप रूट 53 के थ्रू इसका URL लेते हो और URL को एक्सेस करते हो, तो मतलब आपका लोड बैलेंसर URL से एक्सेस होता है। इस लोड बैलेंसर के बैकेंड में ऑटो स्केलिंग ग्रुप रहता है जो स्केलिंग पॉलिसी के थ्रू आपके इंस्टेंसेस मैनेज करता है। और इंस्टेंसेस क्या कर पाएगा, आपका डेटा सब डेटाबेस एक्सेस करेगा, डेटाबेस शायद कोई भी हो। अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इलास्टिक कैश। इलास्टिक कैश क्या है बेसिकली, तो इलास्टिक कैश इज अ सर्विस थ्रू विच इट यूज टू स्टोर कैशिंग डेटा। इलास्टिक कैश में क्या होता है, व्हाट आई कैन से, कैश डेटा जो होता है, कैश कंटेंट। तो आपके डेटाबेस का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलास्टिक कैश यूज करते हैं। दिस इज द एडिशनल सर्विस। ओके, और अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया उस प्रोजेक्ट में भी यही है, राइट। आपका यूजर एक्सेस करेगा रूट 53 के थ्रू लोड बैलेंसर एक्सेस करेगा आपका EC2 इंस्टेंसेस, एप्लीकेशन सर्वर विच इज मैनेज थ्रू ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूजिंग स्केलिंग पॉलिसी। और आपकी EC2 इंस्टेंस क्या करेंगे, आपका डेटाबेस एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे जितनी सारी सर्विसेज है ये कौन मैनेज करता है, कौन क्रिएट करता है, यूजर क्रिएट करता है ना, बराबर क्या? Yes, sir. अभी तक ये अगर सर्विस क्रिएट करना है तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप, स्केलिंग पॉलिसी, डेटाबेस, कनेक्शन ऑफ EC2 विद डेटाबेस, लोड बैलेंसर क्रिएशन, रूट 53 क्रिएशन, ये सब कौन मैनेज करता है, हम लोग मैनेज करते हैं। ओके, अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, IaaS। IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। लेकिन Yes, sir. हम लोग को वो क्या करना है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज करना है। ओके, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का बेनिफिट क्या होता है कि आपको कोई EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय नहीं करना है, आपको कोई रन टाइम नहीं करना है। तो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज बाय AWS, दैट इज द इलास्टिक बिनस्टॉक। लेकिन ऑल्दो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर AWS मैनेज करेगा, इलास्टिक यहाँ पे पास में, इन पास backend infrastructure is managed by cloud। क्लाउड मतलब AWS, राइट। तो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज बाय क्लाउड। लेकिन यूजर यूजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन कोड, एप्लीकेशन एंड रिलेटेड डेटा।
ओके, और इसको क्या बोलते हैं, पास को डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेवलपर हो तो उसको अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए किसका जरूरत लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन का जरूरत लगता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन क्या करता है, रन टाइम, मिडलवेयर और ओएस, ये सब का टेक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन करता है। ओके, लेकिन अगर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन नहीं है, आपके पास सिर्फ डेवलपर है, ओके, तो डेवलपर क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं देगा। वो क्या करेगा, इट विल यूज पास एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन। ओके, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन मैनेज करता है, एडब्ल्यूएस। लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्टिल वी हैव फुल कंट्रोल ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा कंट्रोल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, डेवलपर प्रॉब्लम ऑन एडब्ल्यूएस, व्हाट इज द डेवलपर प्रॉब्लम, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लॉइंग कोड, कॉन्फ़िगरिंग ऑल द डेटाबेस, लोड बैलेंसर्स एक्सेट्रा, स्केलिंग कंसर्न, राइट। ये किसका काम होता है, एडमिन पर्सन का। डेवलपर इससे कोई मतलब होता है क्या, नहीं। ओके, और मोस्ट ऑफ द वेब एप्स हैव सेम आर्किटेक्चर। क्या आर्किटेक्चर होता है, लोड बैलेंसर के बैकएंड में ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू इसे टू इंस्टेंसेस मैनेज होते हैं। ओके, तो डेवलपर नहीं चाहता कि ये सब चीजें करो, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, पास सर्विस है। और पास का एग्जांपल एडब्ल्यूएस के पास क्या है, इलास्टिक बिनस्टॉक। तो इलास्टिक बिनस्टॉक अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बिनस्टॉक इज अ डेवलपर सेंट्रिक व्यू ऑफ डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन ऑन एडब्ल्यूएस, राइट। इट यूजेस ऑल द कंपोनेंट वी हैव सीन बिफोर। मतलब इलास्टिक बिनस्टॉक क्या करेगा, बैकएंड में EC2 इंस्टेंस, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ELB, RDS, एवरीथिंग विल डू। बट ये कौन मैनेज करेगा, AWS मैनेज करेगा। हमको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, राइट। और इसका जो कैपेसिटी प्रोविजनिंग है, मतलब स्केलिंग भी कौन मैनेज करेगा, एडब्ल्यूएस को, एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। इसका हेल्थ चेक कौन करेगा, एडब्ल्यूएस। इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा, एडब्ल्यूएस। हमको कुछ भी करने की जरूरत है क्या, नहीं। हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारा कोड डिप्लॉय करेंगे इलास्टिक बिनस्टॉक के ऊपर, राइट। बट स्टिल वी हैव फुल कंट्रोल ओवर द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमारा कॉन्फ़िगरेशन पे पूरा कंट्रोल रहेगा, दैट इज व्हाट द इलास्टिक बिनस्टॉक इज। अब देखो, एज फार एज द इलास्टिक बिनस्टॉक इज कंसर्न, बिनस्टॉक इज फ्री बट यू पे फॉर द अंडरलाइंग इंस्टेंसेस। ओके, तो बिनस्टॉक सर्विस क्या है, फ्री है, लेकिन इसके बैकएंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा बिनस्टॉक के लिए, उसके लिए उनको पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. क्या बॉस, ओके। नाउ इलास्टिक बिनस्टॉक के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक है एप्लीकेशन, दूसरा है एप्लीकेशन वर्जन, और तीसरा है एनवायरनमेंट। तो एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है, दैट एप्लीकेशन, राइट। और उस एप्लीकेशन के अलग अलग वर्जन भी आप डिप्लॉय करना चाहते हो। जैसे टाइम क्या होता है नॉर्मली, अगर आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया, अब सेम एप्लीकेशन सालों साल एनवायरनमेंट में रहेगा क्या, नहीं। इस हमेशा इसके क्या आएंगे, अलग अलग वर्जन्स आएंगे, राइट। क्योंकि अपग्रेड तो होता रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, वर्जन्स को भी डिप्लॉय करना है, राइट, ऑन रेगुलर एनवायरनमेंट, रेगुलर इंटरवल, बराबर। तो एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन का अलग अलग वर्जन भी क्या होगा, अपडेटेड वर्जन वी नीड टू डिप्लॉय। अब इसके लिए दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं, एक है वेब सर्वर एनवायरनमेंट और दूसरा है वर्कर एनवायरनमेंट। ओके, so as far as elastic beanstalk is concerned, we have worker web server environment और दूसरा है worker environment। क्या है, environment है ना, elastic beanstalk when I am talking about elastic beanstalk environment, तो आपके पास दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। वेब क्या था नाम,
वेब वेब टियर सर्वर एनवायरनमेंट है ना, एनवायरमेंट। वेब सर्वर एनवायरनमेंट और वर्कर एनवायरनमेंट, राइट? यस सर। वेब सर्वर एनवायरनमेंट। और दूसरा है वर्कर एनवायरनमेंट, राइट? तो नॉर्मली अगर आपको वेब एप्लीकेशन यूज करना है, वेब एप्लीकेशन, तो आप क्या यूज करते हो? आप वेब सर्वर एनवायरनमेंट यूज करोगे। और वर्कर एनवायरनमेंट कब यूज करोगे? जब आपके पास लॉन्ग रनिंग वर्कलोड है। लॉन्ग रनिंग वर्कलोड, जब आपके पास बेसिकली क्या बोलेंगे, वेब एप्लीकेशन नहीं है, यू हैव द एप्लीकेशन। ओके, तो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? फॉर एप्लीकेशंस वी यूज वर्कर एनवायरनमेंट, है ना? क्लियर? यस यस सर। फ्रेंड्स, क्लियर है? बाकी लोगों को समझ में आ गया? ओके। यस सर। तो एक है वेब सर्वर एनवायरनमेंट, दूसरा है वर्कर एनवायरनमेंट, राइट? नॉर्मली क्या होता है, आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। ओके, एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे वर्जन्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अपलोड करने के बाद एनवायरनमेंट लॉन्च करते हो, और एनवायरनमेंट लॉन्च होने के बाद आप क्या करते हो? एनवायरनमेंट को मैनेज करते हो। अगर फ्यूचर में कोई अपडेटेड वर्जन आएगा, तो आपका एप्लीकेशन क्या होगा? अपडेट होगा, और इसको क्या किया जाएगा? इसको डिप्लॉय किया जाएगा, राइट? और इलास्टिक बिनस्टॉक सपोर्टेड प्लेटफॉर्म क्या क्या है? तो इलास्टिक बिनस्टॉक में सपोर्टेड प्लेटफॉर्म आपके नॉर्मली सभी प्लेटफॉर्म्स है। मतलब गो लैंग्वेज यूज कर सकता है, जावा बेस एप्लीकेशन यूज कर सकता है, जावा विद टॉमकैट यूज कर सकता है, डॉटनेट कोर यूज कर सकता है, लिनक्स और विंडोज दोनों के ऊपर, पीएचपी, पाइथन, नोड जेएस। ओके, तो ऑलमोस्ट ऑल तरह के एनवायरनमेंट क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। क्लियर? यस सर। अब देखिए, अगर मैं आपको ना सबसे पहले इलास्टिक बिनस्टॉक क्रिएशन करना बताऊंगा, है ना? इलास्टिक बिनस्टॉक क्या करेंगे हम लोग? क्रिएट करेंगे। तो इलास्टिक बिनस्टॉक क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यहाँ पे आउट ऑफ 9 कंपोनेंट, ये 7 कंपोनेंट कौन मैनेज करता है? एडब्ल्यूएस मैनेज करता है, और ओनली एप्लीकेशन एंड डेटा इज मैनेज बाय द यूजर। तो फिर log into the AWS console। और AWS को कंसोल को लॉगिन करने के बाद हमको क्या सर्च करना है? यहाँ पे इलास्टिक बिनस्टॉक, राइट? देखिए, सिंपल फर्क क्या है इलास्टिक बिनस्टॉक और इलास्टिक बिनस्टॉक मतलब आपका पीट पास और पास और आस में सिंपल डिफरेंस क्या है? अभी तक जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो आस आस मतलब AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू किया। तो अगर कोई वेब एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है, तो इसके जो कंपोनेंट्स है, रूट 53, इलास्टिक सॉरी लोड बैलेंसर, आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप, स्केलिंग पॉलिसीज, डेटाबेस, इलास्टिक कैश, राइट? एवरीथिंग वी नीड टू मैनेज इट। ओके, इसका स्केलिंग भी हमको मैनेज करना पड़ता है व्हेन आई एम डूइंग द कॉन्फ़िगर इट एज आस। लेकिन अगर मैं पीडब्ल्यूएस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज करूंगा, जिसका एग्जांपल है इलास्टिक बिनस्टॉक, तो ये जो सभी कंपोनेंट कौन क्रिएट करता है? ये सभी कंपोनेंट कौन क्रिएट करता है? तो सभी कंपोनेंट क्रिएट करता है इलास्टिक बिनस्टॉक इटसेल्फ। बट स्टिल वी हैव फुल कंट्रोल ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर क्या क्या क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है।
ओके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिक बिनस्टॉक क्रिएट करने के बाद हमारा सिर्फ एप्लीकेशन इसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं। बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करेगा, AWS इटसेल्फ, राइट। लेकिन वो हमारे इंस्ट्रक्शन से क्रिएट करेगा। तो अगर इसको क्रिएट करना है तो देखो क्या है, व्हाट आई विल से, इलास्टिक बिनस्टॉक सर्च करने के बाद हम लोग करेंगे क्रिएट एप्लीकेशन, राइट। अब क्रिएट एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक है वेब सर्वर एनवायरनमेंट, दूसरा है वर्कर एनवायरनमेंट। तो वेब सर्वर एनवायरनमेंट में देखिए क्या है, अगर आपको वेबसाइट यूज करना है, वेब एप्लीकेशन यूज करना है, तो आप क्या यूज करो, वेब सर्वर एनवायरनमेंट यूज करो। और अगर आपका लॉन्ग रनिंग वर्कलोड यूज करना है, लॉन्ग रनिंग वर्कलोड, तो उसके लिए क्या करना है, आप वर्कर एनवायरनमेंट भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा कोई लॉन्ग रनिंग वर्कलोड है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या ऐड हो रहा है भाई, ओके। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेब सर्वर एनवायरनमेंट यूज करेंगे। अब वेब सर्वर एनवायरनमेंट यूज करने के बाद मैं देता हूँ टेस्ट इलास्टिक बिनस्टॉक, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन नेम आई हैव क्रिएटेड। एप्लीकेशन का नाम कितना कैरेक्टर का होना चाहिए, नॉट मोर देन 100 कैरेक्टर्स, राइट। ये क्या करेगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, है ना। मैं एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ इलास्टिक बिनस्टॉक के थ्रू, दैट इज द वेब सर्वर एनवायरनमेंट। तो बैकएंड ये क्या करेगा, वेब सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। अब ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसको एक डोमेन नेम की जरूरत है। क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन ही क्रिएट होगा ना, तो एप्लीकेशन शुड बी एक्सेसिबल यूजिंग द डोमेन नेम। तो यहाँ पे डोमेन नेम की जरूरत है। तो डोमेन नेम आप खुद भी दे सकते हो, डोमेन नेम आपका यूनिक होना चाहिए। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, राइट। ये क्या होगा, लीव ब्लैंक फॉर ऑटो जनरेटेड वैल्यू। लेकिन अगर आप देना चाहते हो, खुद दे भी सकते हो, ओके। जैसे मैं टेस्ट नाम देना चाहता हूँ, तो टेस्ट नाम अवेलेबल है क्या, नहीं। टेस्ट 1 2 3 इस तरह का देना चाहता हूँ, तो यस, दिस एप्लीकेशन नेम इज अवेलेबल, ओके। और आपने चेक अवेलेबिलिटी कर लिया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, विल कीप इट ब्लैंक सो दैट AWS itself created the name for the domain। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ओके। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है। प्लेटफॉर्म मतलब आपका एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में तैयार है, तो हम लोग बोलेंगे पाइथन। पाइथन का वर्जन भी आप यूज कर सकते हो, ओके। यहाँ पे रेकमेंडेड वर्जन चूज किया है, ओके। पाइथन 3.14 रनिंग ऑन Amazon लिनक्स, पाइथन 3.13 रनिंग ऑन, तो अलग अलग ये है आपके पास। और आपने क्या यूज किया, रेकमेंडेड वर्जन यूज किया, राइट। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। क्या करना है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। अब एप्लीकेशन क्या यूज करेंगे, अगर आपके डेवलपर ने आपको कोई कोड लिख के दिया है, तो कोड आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जो कि आपके डेवलपर में दिया है, राइट। अगर एग्जिस्टिंग आपका कोई एप्लीकेशन है जो इलास्टिक बिनस्टॉक के रन करता है, तो इसको अपग्रेड करने के लिए हमको ये ऑप्शन देना पड़ेगा। लेकिन अभी करंटली हमारे पास कोई इलास्टिक बिनस्टॉक एप्लीकेशन है क्या, नहीं। और ना ही हमारे पास कोई वेब डेवलपर ने आपको कोई कोड प्रोवाइड किया है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सैंपल एप्लीकेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बॉस, सैंपल एप्लीकेशन, राइट, राइट, क्लियर, यस सर। ओके। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं, तो टेस्टिंग के लिए सिंगल इंस्टेंस ले सकता हूँ, राइट। सिंगल इंस्टेंस विद स्पॉट वो इंस्टेंस भी ले सकते हैं पैसा बचाने के लिए, या फिर हाई अवेलेबिलिटी भी लिया जा सकता है, राइट। हाई अवेलेबिलिटी विद स्पॉट एंड ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, या फिर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन टेस्टिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिंगल इंस्टेंस। जब आप पीपीटी देखोगे, तो पीपीटी में आपको इन्वायरमेंट जब हम लोग यूज करते हैं, जैसे वेब सर्वर टीयर वर्सेस वर्कर टीयर, तो हाँ नहीं, इलास्टिक बिनस्टॉक डिप्लॉयमेंट मोड, यहाँ पे आप सिंगल इंस्टेंस
ग्रेट फॉर डेवलपमेंट, अगर आप डेवलपमेंट फेज में आपका प्रोडक्ट है तो आप सिंगल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये क्या करेगा, एक सिंगल EC2 क्रिएट करेगा। सिंगल EC2 क्रिएट करने के बाद इसको एक इलास्टिक आईपी रहेगा और बैकएंड में आपका डेटाबेस भी रहेगा। लेकिन अगर आपका हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो आपके पास लोड बैलेंसर आएगा। लोड बैलेंसर के बैकएंड में मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस मैनेज करेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और फिर ये क्या करेंगे, इट विल एक्सेस द डेटाबेस। लेकिन आप लोग टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, बिल टेस्टिंग के लिए सिंगल इंस्टेंस भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगल इंस्टेंस ही यूज करेंगे। तो सिंगल इंस्टेंस यूज करेंगे तो आई विल यूज दिस फर्स्ट ऑप्शन, राइट, सिंगल इंस्टेंस। नाउ आई विल सेलेक्ट नेक्स्ट। मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमने बैकएंड का डिसाइड किया कि हमको सिंगल इंस्टेंस चाहिए या हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है, इसको कोई रोल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, रोल। अब यहाँ पे कोई रोल है क्या, अगर रोल नहीं पता है तो आप क्या करोगे, क्रिएट रोल। और रोल को परमिशन क्या है, ये परमिशन बाय डिफॉल्ट होती है। ये क्या करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे रोल का नाम दे देंगे, है ना। रोल का क्या देंगे, नाम दे देंगे। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी रोल अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे दूं, ये 6326 को मैंने एक रोल क्रिएट किया था, इलास्टिक बिनस्टॉक सर्विस रोल, राइट। और इंस्टेंस प्रोफाइल, अगर इंस्टेंस चूज एन IAM इंस्टेंस प्रोफाइल फॉर मैनेज पॉलिसीज, मतलब इंस्टेंस को भी बैकएंड में जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसको भी क्या होना चाहिए, रोल मिलना चाहिए। रोल अगर मिलना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रोल भी दे सकते हो या यहाँ से हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, AWS सर्विस इलास्टिक बिनस्टॉक, नेक्स्ट, ये रोल असाइन होंगे उसको, ये पॉलिसीज असाइन होगा, और क्रिएट करेंगे AWS इलास्टिक बिनस्टॉक EC2 रोल। ओके, और AWS इलास्टिक बिनस्टॉक रोल, इस नाम से क्रिएट किया था भाई, AWS इलास्टिक बिनस्टॉक EC2 रोल। दिख क्यों नहीं ये रहा, ये तो ये 6 तारीख को क्रिएट किया था, ये नहीं है। ये यूज केस What में the हमने वो इलास्टिक बिनस्टॉक ही दिया था ना। AWS इलास्टिक बिनस्टॉक EC2 रोल, रोल देखेंगे हम लोग। एक मिनट है दोस्त। हाँ, AWS इलास्टिक बिनस्टॉक रोल आ गया। तो पहला आ गया सर्विस रोल और दूसरा आ गया इंस्टेंस प्रोफाइल रोल। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद नाउ इट इज आस्किंग मी फॉर योर VPC। तो VPC तो हमने क्रिएटेड नहीं है, हमारा कोई ओन VPC नहीं है, जो डिफॉल्ट VPC है वही हम लोग यूज करेंगे। और इसको मैं क्या चाहना चाहता हूँ, इसको एक पब्लिक IP एड्रेस एनेबल करना चाहता हूँ, राइट। और जो बैकएंड के इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, दैट इंस्टेंसेस विल गेट क्रिएटेड इन ऑल अवेलेबिलिटी जोन। मैं तो अवेलेबिलिटी जोन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी एप्लीकेशन का डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन करना है तो यस वी कैन गिव द डेटाबेस कनेक्शन एज वेल। लेकिन अभी तक हमारे पास डेटाबेस हमको पता है क्या, नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो डेटाबेस भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट, इट इज सेइंग कि रूट वॉल्यूम क्या रहेगा, आपका क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग किस तरह से होगा, आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी रहेगा। मैं डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे दे देता हूँ।
ओके, अगर चाहो तो आप स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या है, सिंगल इंस्टेंस है, तो ऑटो स्केलिंग क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नहीं। इंस्टेंस टाइप भी मैं मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे, कौन सा बैकएंड में इंस्टेंस टाइप क्रिएट होगा, राइट। और उसके बाद अगर नेक्स्ट करेंगे तो मॉनिटरिंग भी मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, राइट। और हाँ, प्लेटफॉर्म के अपडेट भी कब होना चाहिए, ये भी हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। मतलब जब इलास्टिक बिनस्टॉक क्रिएट होगा, उसके बैकएंड में जो इंस्टेंस क्रिएट होगा वो दैट शुड गेट अपडेटेड। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, समय सेट है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। और अगर कुछ चेंजेस होता है इसमें, तो यहाँ पे आप ईमेल नोटिफिकेशन भी दे सकते हो। जैसे मैं दूंगा shendeamul1@gmail.com, राइट। यहाँ पे एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी होता है, डिप्लॉयमेंट पॉलिसी। ओके, तो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है ऑल एट वंस या फिर इम्यूटेबल। तो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी हमको यहाँ पे देखना था। अगर हम लोग आगे जाते हैं ना, तो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ से हम लोग डिप्लॉयमेंट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, राइट। और ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद जो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए वो सब यहाँ पे दिया है। और इसको क्या कर सकता हूँ, आई कैन एडिट दीज ऑप्शंस, है ना। तो अगर एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, राइट। ये लेकिन अभी एडिट करना है क्या हमको, नहीं ये एडिट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट द डिप्लॉयमेंट इलास्टिक बिनस्टॉक। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिक बिनस्टॉक क्रिएट कर देंगे। और इलास्टिक बिनस्टॉक क्रिएट करते समय देखिए, तो इलास्टिक बिनस्टॉक इज लॉन्चिंग योर एनवायरनमेंट, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो देखिए इलास्टिक बिनस्टॉक क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले क्या है, क्रिएट एनवायरनमेंट स्टार्टिंग। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इलास्टिक बिनस्टॉक के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। आप इलास्टिक बिनस्टॉक के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, तो इसके लिए एक बैकएंड S3 बकेट लगेगा डेटा रखने के लिए। ओके, तो ये क्रिएट करेगा। उसके बाद ये इसने क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। मतलब इलास्टिक बिनस्टॉक को जो जो चीजें चाहिए वो सब यहाँ पे वो लिस्ट करता है, क्या क्या क्रिएट हो रहा है ना। तो ही हैज क्रिएटेड द यस, यहाँ पे एसएनएस टॉपिक क्रिएट किया। एसएनएस मतलब सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होता है। ओके, एसएनएस अभी आपने देखा क्या, अभी नहीं देखा, लेकिन एक दो सेशन में हम लोग देख लेंगे एसएनएस क्या होता है। तो वॉट एवर इलास्टिक बिनस्टॉक इज क्रिएटिंग यहाँ पे देता है, राइट। एक इलास्टिक आईपी क्रिएट किया है, इलास्टिक एक आईपी मतलब स्टैटिक आईपी। दूसरा इंस्टेंस लॉन्च कर रहा है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है इलास्टिक बिनस्टॉक का, वो क्या है, सिंगल इंस्टेंस। तो यहाँ पे एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करेगा, राइट। मीन्स इलास्टिक बिनस्टॉक is doing creating everything which is required to create the infrastructure। IWS में क्या होता है, हम लोग मैनेज करते हैं। और PWS में क्या कौन मैनेज करता है, AWS खुद मैनेज करता है, AWS। राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो जो क्रिएट करेगा वो सब चीजें हमको दिखाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो इज टेकिंग सम टाइम टू क्रिएट द एनवायरनमेंट। ओके, इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। उसके बाद है सक्सेसफुली लॉन्च एनवायरनमेंट। ओके, बेसिकली क्या हुआ, एनवायरनमेंट आपका सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है ना। सो बेसिकली योर एनवायरनमेंट गेट्स लॉन्च सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, इसको अगर एक्सेस करना है
तो यूजिंग दिस डोमेन नेम okay, using this domain name गिले नहीं का using this domain name what we can do, we can access the application, है ना। तो आपका जो एप्लीकेशन है सैंपल एप्लीकेशन, इट इज एक्सेसिबल हियर। ओके, तो ये जो कोड है ये पाइथन का सैंपल एप्लीकेशन है ना, जो आपका डिप्लॉय हुआ AWS इलास्टिक बिनस्टॉक के थ्रू। अगर हमारा कोई क्रिएटेड हमारा खुद का एप्लीकेशन होता तो ये एप्लीकेशन भी हम लोग क्या कर पाते, डिप्लॉय कर पाते। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए डिप्लॉयमेंट में जाएंगे तो दिस इज द डिप्लॉयमेंट। अगर हेल्थ चेक करना चाहो तो दिस इज द हेल्थ चेक। और मैं क्या चाहता हूँ, लॉक तो कुछ है नहीं। तो बेसिकली एक चीज मैं क्रिएट देखना चाहता हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, तो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन बेसिक क्या होता है, तो क्लाउड फॉर्मेशन इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इट्स अ IAC टूल ऑफ AWS, है ना। मतलब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किसी कोड के थ्रू किया जाता है ना। वी कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग टेम्पलेट फाइल। मतलब हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है इस टेम्पलेट फाइल में लिख देते हैं, और इस टेम्पलेट फाइल को जब डिप्लॉय करेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो अभी जो उनमें सेटिंग हमने किया है, जो जो सेटिंग दिया है, सिंगल इंस्टेंस दिया है, उसके लिए वेब एनवायरनमेंट टीयर सिलेक्ट किया है, डेटाबेस अगर दिया हो तो डेटाबेस, तो उसका एक टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। कहाँ पे क्रिएट हुआ है ये, दिस इज द टेम्पलेट। ओके, और टेम्पलेट ये क्या है, दिस इज द टेम्पलेट, राइट। एक मिनट, अगर टेम्पलेट देखना चाहो तो दिस इज द टेम्पलेट। ओके, और एक टेम्पलेट में हर चीज क्या है मेंशन है आपको किया गया है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव कॉन्फ़िगर्ड। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिप्लॉय करते हो वो किसके थ्रू करते हो, वो टेम्पलेट के थ्रू ही करते हो, है ना। तो दिस इज द इलास्टिक बिनस्टॉक टेम्पलेट गेट्स क्रिएटेड ओके ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इलास्टिक बिनस्टॉक। तो अगर मैं इस टेम्पलेट को डिलीट करना चाहूँ, ओके, इस टेम्पलेट को क्या करो, डिलीट करना चाहो, तो आपका इलास्टिक बिनस्टॉक भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सॉरी नॉट, हाँ, इलास्टिक बिनस्टॉक भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इलास्टिक बिनस्टॉक में जाता हूँ, इलास्टिक बिनस्टॉक, इलास्टिक बिनस्टॉक है ना। तो देखो इलास्टिक बिनस्टॉक क्रिएट करते समय हमारा एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ, और टेम्पलेट डिप्लॉय के लिए आपका एप्लीकेशन क्रिएट हुआ इलास्टिक बिनस्टॉक। और अगर आपने वो स्टैक को डिलीट कर दिया तो व्हाट विल बी हैपन, आपका इलास्टिक बिनस्टॉक भी डिलीट हो जाएगा ना। यस और नो। यस। यस सर। देखो एनवायरनमेंट डिलीट हो गया, ये एप्लीकेशन दिख रहा है, लेकिन एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड प्रीवियसली
these application is available previously, created previously, right? कुछ मार्च 6 पे है, जुलाई 8 2025 पे है, लेकिन आज ही हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया वो आपको दिख रहा है क्या? वो नहीं दिख रहा। ओके, ये देखो धीरे धीरे ये हो गया आपका आईएससी इज डिलीटेड। अगर आईएससी डिलीट हो गया तो आप क्या कर सकते हो? यू डोंट हैव एनी इलास्टिक बिनस्टॉक application. What I can do, ये एप्लीकेशन भी क्या करेंगे हम लोग, डिलीट करेंगे मैन्युअली। समझ में आया क्या? यस, किसी को कोई डाउट है? सर ये जो रोल क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है क्या? हाँ, बेसिकली क्या है ना, तो नॉर्मली रोल क्रिएट करते समय रोल क्या होता है, तो बेसिकली रोल नेम देते हो और आप क्या देते हो, उसको परमिशन असाइन करते हो, है ना? तो जब इलास्टिक बिनस्टॉक आप क्रिएट करते हो, उसको जो रोल चाहिए उसके लिए वो ऑटोमेटिकली हेल्प प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हेल्प। एक बार फिर से बता देता हूँ ना। पर तो वो जब आप इलास्टिक आपके केस में रेडी था, हमारे केस में हमको बनाना पड़ेगा ना वो। अब बनाना पड़ेगा तो बताता हूँ ना, मैंने बनाया भी तो एक। देखो इलास्टिक का क्रिएट एप्लीकेशन, वेब सर्वर एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन का नाम टेस्ट बिनस्टॉक, ठीक है? और प्लेटफॉर्म क्या लेंगे हम लोग? पाइथन ले लेंगे, सैंपल एप्लीकेशन, राइट? और यहाँ पे एक नेक्स्ट, तो सर्विस रोल है। तो अगर मैं यहाँ से यूज करना चाहूँ तो ऑलरेडी क्रिएटेड सर्विस रोल है, लेकिन आई कैन डू, आई कैन क्रिएट रोल, राइट? ये क्या बोल रहा है? इट इज फॉर द एडब्ल्यूएस सर्विस, किस लिए? इलास्टिक बिनस्टॉक के लिए। ओके, और नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दो पॉलिसी इसने ऐड कर लिया। और नेक्स्ट करने के बाद आप इसको नाम क्या दे सकते हो? बस, तो मैं आज का डेट डाल देता हूँ, क्या है? 03, फोर। क्या तारीख है भाई? 04 है ना? 04, नहीं 0304 2026, ठीक है? तो बेसिकली ये रोल इसने क्रिएट कर दिया, बराबर? AWS इलास्टिक बिनस्टॉक रोल। और यहाँ पे जाता हूँ और मैं AWS इलास्टिक बिनस्टॉक रोल, तो दिस इज द रोल विच आई हैव क्रिएटेड। अभी हमने क्रिएट किया ना, यस और नो? अरे बॉस, रोल अभी यस क्रिएट सर। किया ना? यस यस। और यहाँ पे हम लोग एक और प्रोफाइल रोल क्रिएट करेंगे इलास्टिक बिनस्टॉक के लिए, कंप्यूट के लिए दिया है। इसने भी ये पॉलिसी अपने आप अटैच कर लिया, और अटैच करने के बाद रोल का नाम क्या देता हूँ? यहाँ पे भी 3/4/2026 में दे दूंगा। सो दिस रोल वी हैव क्रिएटेड इट। सिर्फ मुझे वो क्या मिला? हेल्प मिला कि वॉट एवर द पॉलिसीज रिक्वायर बाय दिस रोल, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई वहां पे, बराबर? और यहाँ पे क्या करेंगे? सर लॉबी में कोई तो भी है, वो कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। Now, which role we were created? AWS Elastic Beanstalk service role, right? ये तो आ गया। कोई तो नहीं सर है ऊपर बॉस। सेलेक्ट किया है ये वाला। हो गया सर, कोई शायद नहीं है कनेक्ट लॉबी हो। में, है ना? सो व्हाट,
ये क्रिएट रोल करते वक्त जो केस है उसमें क्या लिया था सर हमने? एक मिनट है बॉस। ये यहाँ पे ले लेंगे। हाँ बोलो क्या हुआ। ये AWS का रोल करते वक्त AWS सर्विस लेते हैं ना ट्रस्टेड एंटिटी टाइप में, और यूज केस में क्या लेते हैं? नहीं मुझे नहीं समझ में आया। क्रिएट रोल करते वक्त ना। देखो क्रिएट रोल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसको इंफॉर्मेशन चाहिए था इसने अपने आप ले लिया ना। ये इलास्टिक बिनस्टॉक के लिए रोल क्रिएट कर रहा है। एक है एनवायरनमेंट रोल और दूसरा है कंप्यूट रोल। और नेक्स्ट करने के बाद जो इसको पॉलिसी चाहिए ये भी तो अपने आप पॉपुलेट कर रहा है ना ये। तो हमें इन्वायरमेंट रोल लेना है क्या, कंप्यूट नहीं लेना है ना? बेसिकली जो प्रोफाइल लेते हैं उस समय पे देखो। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने सर्विस रोल क्रिएट किया था तो एनवायरनमेंट यूज किया। और जब मैं प्रोफाइल करता हूँ तो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग। ये कंप्यूट रोल सेलेक्ट हो जाता है। यूज केस शुड बी द कंप्यूट। ओके। और इसके लिए जो पॉलिसी लगता है वो क्रिएट होता है। तो दोनों चीज आरी क्रिएट हो जाती है। समझ में आया दोस्त। यस यू गॉट इट और नॉट। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आप यहां से क्या कर सकते हो हर चीज कॉन्फ़िगर कर सकते हो राइट। और बाद में नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। इट विल गेट कॉन्फ़िगर्ड राइट। ये कहाँ पे क्रिएट किया नॉर्थ वर्जीनिया में शायद क्रिएट किया हमने। सर प्रोडक्शन में वो टेम्पलेट के थ्रू करते हैं क्या ये सब? आप बताएं। हम्म, हाँ इलास्टिक बिनस्टॉक टेम्पलेट के थ्रू करते हैं। तो सर उसके लिए इलास्टिक कोई बिनस्टॉक दूसरा बंदा रहता है, मतलब डेवलपर रहता है क्या कोई? मतलब जो पाइथन वगैरह जानता हो वही बंदा कर पाता है क्या? नहीं वैसे तो हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए स्पेशलाइज पर्सन होता है जो टेम्पलेट क्रिएट करता है जिसका मास्टरी टेम्पलेट क्रिएशन में हो वो। या उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग। अ, आप टेम्पलेट क्रिएट भी कर सकते हो मैन्युअली। इलास्टिक ओके। बिनस्टॉक में ना क्या होता है कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स आते हैं उन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सकते हैं। या फिर हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। एक टेम्पलेट डिजाइनर आता है उस टेम्पलेट डिजाइनर ने हम लोग क्या कर सकते हैं टेम्पलेट बना सकते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लेकिन इजी टेम्पलेट हम लोग बना सकते हैं विद सम लिमिटेड इंफॉर्मेशन। क्लियर। ओके सर, अपने जैसे पॉलिसी जनरेशन का आता है सर, उस टाइप में कोई है क्या टेम्पलेट जनरेटर? हाँ टेम्पलेट जनरेटर बेसिकली क्या है तो यहाँ पे देखो क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन क्लाउड फॉर्मेशन में अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है तो क्रिएट स्टैक करेंगे चूज एक्सिस्टिंग टेम्पलेट या फिर बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर को आप क्रिएट करोगे ना तो यहाँ पे क्या है आपके पास टेम्पलेट भी रहेगा। या फिर आप कैनवास यूज करना चाहते हो और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो EC2। देखो EC2 इंस्टेंस यहाँ पे अगर आपने ले लिया तो यहाँ पे ये कोड जनरेट हो गया। तो इस तरह से अलग अलग चीजें ऐड करके आपका टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। चाहे यामल या जेसन में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बराबर। यस सर। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया
यहाँ पे आईपी ले ली, और फिर अगर हमने देखा तो देखो आपका कोड बन रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो टेम्पलेट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए भी थोड़ा सा एडवांस नॉलेज चाहिए, सो दैट यू शुड एबल टू क्रिएट द टेम्पलेट। ऐसा नहीं है कि विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन यू विल एबल टू क्रिएट द टेम्पलेट। हालांकि ये हेल्प जरूर करता है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा सर, ये टेम्पलेट अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मतलब जैसे कि आपने बिन स्टॉक बताया, और कौन कौन से सर्विसेज है जिसमें टेम्पलेट यूज होता है? Everything can be deployed using cloud formation template. ओके सर। एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों को डिप्लॉय करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। देखो क्लाउड फॉर्मेशन आप पे आ ही गए हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ। बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आईएसी, आईएसी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ओके, तो आपका ये है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन इस एडब्ल्यूएस का आईएसी टूल है। ओके, आपका आर्म टेम्पलेट एंड बाइसेप टेम्पलेट, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर का है। अब आप बोलोगे ये दो दो सर्विस क्या है, तो आर्म प्रीवियसली आर्म यूज होता था। ओके, आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया तरह का टेम्पलेट बनाया है, उसको बोलते हैं बाइसेप। ओके, काफी सिंपल है बाइसेप टेम्पलेट, और अंडरस्टैंडेबल भी है कंपेयर टू आर्म। तो इन दोनों टेम्पलेट के थ्रू आप अजूर के ऊपर आईएसी, मतलब दिस आर द असूर आईएसी टूल्स, राइट। लेकिन इसमें और एक है, आपका है टेराफॉर्म। कभी नाम सुना है? इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ सर, यस। इट्स अ आईएसी टूल used by most of the used by most of the cloud provider। मतलब क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ एडब्ल्यूएस पे काम करता है, आर्म टेम्पलेट या बाइसेप टेम्पलेट सिर्फ अजूर पे काम करता है। लेकिन टेराफॉर्म अगर यूज करोगे तो ये यूनिवर्सल काम करता है, मतलब एडब्ल्यूएस को भी सपोर्ट करता है, अजूर को भी सपोर्ट करता है, गूगल क्लाउड को, अलीबाबा क्लाउड, बाकी बहुत सारी चीजों को, लोगों को, बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। इसलिए इस टूल को डेवऑप्स में इंटीग्रेट की ऐड किया गया है। तो ये कब पढ़ेंगे हम लोग, डेवऑप्स में पढ़ेंगे। क्लियर है ओके भाई? सर, यस सर, यस। एनी डाउट विद इलास्टिक यस सर। बिनस्टॉक? No, ओके, sir. तो इलास्टिक बिनस्टॉक में यहाँ पे देखिए इतनी लैंग्वेज सपोर्टेड है। यहाँ पे आपके पास दो एनवायरनमेंट है, क्या है, वेब सर्वर एनवायरनमेंट और दूसरा है वर्कर एनवायरनमेंट। तो वेब सर्वर एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपके पास लोड बैलेंसर को अगर आप एक्सेस करते हो, वेबसाइट एक्सेस करना है ना, तो लोड बैलेंसर के बैकएंड में आपके पास नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैनेज करेगा। और वर्कर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा अलग होता है, बैकएंड में ऑटो स्केलिंग ग्रुप रहेगा, EC2 इंस्टेंस मैनेज करेगा। लेकिन यहाँ पे SQS क्यू रहेगा। SQS का मतलब होता है सिंपल क्यू सर्विस। क्या होता है? ओके, SQS होता है सिंपल क्यू सर्विस। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैसेजिंग का काम SQS करता है। एप्लीकेशन मैसेजेस बिटवीन एप्लीकेशन इज मैनेज्ड बाय SQS। मैसेजेस बिटवीन एप्लीकेशन is managed by SQS। तो SQS के थ्रू क्या होता है, मैनेज होता है। तो यहाँ पे SQS क्यों रहेगा, जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैसेजेस क्या करेगा, ये रहेगा। और आपका जो स्केलिंग होता है
बेस्ड ऑन द एसक्यूएस मैसेजेस होता है, जितना ज्यादा एसक्यूएस मैसेज उतना ज्यादा स्केल आउट हो पाएगा। ओके, और यहाँ पे इलास्टिक बिनस्टॉक डिप्लॉयमेंट मोड भी है। तो इलास्टिक बिनस्टॉक डिप्लॉयमेंट मोड में आपने देखा था 5 तरह के डिप्लॉयमेंट मोड थे। एक है सिंगल इंस्टेंस, ओके, सिंगल इंस्टेंस ऑन डिमांड, सिंगल इंस्टेंस विथ स्पॉट इंस्टेंस। दूसरा था हाई अवेलेबिलिटी, मतलब मल्टीपल बैकएंड इंस्टेंस रहेंगे विद स्पॉट इंस्टेंस एज वेल एज ऑन डिमांड इंस्टेंस, और कस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास था। तो बेसिकली यहाँ पे देखना है सिंगल इंस्टेंस या फिर हाई अवेलेबिलिटी। तो अगर आप हाई अवेलेबिलिटी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे बैकएंड में 2 EC2 इंस्टेंस या मल्टीपल EC2 इंस्टेंस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए यूज होते हैं, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अपडेट्स। बिनस्टॉक डिप्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर अपडेट। आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद ये अपडेट किस तरह से होगा? तो अपडेट करने के लिए आपके पास कुछ 4 तरीके हैं। एक है ऑल एट वंस, दूसरा है रोलिंग, तीसरा है रोलिंग विद एडिशनल बैचेस, और चौथा है इम्यूटेबल, है ना। नाउ व्हाट इज दिस अपडेट्स? अपडेट्स का मतलब है व्हेन योर एप्लीकेशन विल गेट डिप्लॉयड, हाउ दैट एप्लीकेशन विल बी अपडेटेड, एंड दैट अपडेट ऑफ एप्लीकेशन इज यूजिंग व्हाट आई कैन से अपडेट ऑप्शंस, है ना। Once your application Elastic Beanstalk gets deployed, once Elastic Beanstalk environment gets created, Elastic Beanstalk environment create हो गया। और create होने के बाद we need to update it, है ना, we need to update it। तो अपडेट करने के लिए अपडेट करने के लिए अपडेट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और अपडेट ऑप्शंस क्या है? तो एक है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस मतलब सभी के सभी इंस्टेंस एट अ टाइम अपडेट हो, राइट। दूसरा है रोलिंग अपडेट। रोलिंग अपडेट मतलब कुछ इंस्टेंस पहले अपडेट हो, कुछ इंस्टेंस बाद में अपडेट हो। रोलिंग विथ एडिशनल बैचेस भी है। अपडेट करने के लिए टोटल कॉन्फ़िगरेशन कम ना पड़ना चाहिए, इसलिए हम लोग एडिशनल बैचेस यूज करते हैं। और चौथा है इम्यूटेबल। So to understand this deployment option, you see all at once। तो all at once में क्या है? अगर समझो बैकएंड में 4 इंस्टेंस है, तो चारों के चारों अपडेट हो जाएंगे। तो अगर अपडेट हो जाएंगे, ये जो फेज रहेगा अपडेट होने का, तो इसमें क्या होगा? थोड़ी देर के लिए आपका इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं रहेगा। नाउ इफ यू कैन टॉलरेट अ डाउन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ओके, ड्यूरिंग अपडेट, देन यू कैन गो फॉर ऑल एट वंस। ये क्या आएगा? फास्ट डिप्लॉयमेंट होगा, क्योंकि सभी के सभी एप्लीकेशन सर्वर गेट्स अपडेटेड। तो यहाँ पे डाउन टाइम आएगा और ये फास्ट होगा। और इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट लगेगा क्या? नहीं। दूसरा है रोलिंग अपडेट। रोलिंग अपडेट मतलब एट अ टाइम सभी का सभी सर्वर अपडेट ना होते हुए सबसे पहले 50% लोड अपडेट हो जाएगा, उसके बाद 50% अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब आप अपडेट हो रहा है तो कुछ समय के लिए ये क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन इज अवेलेबल। जब तक पूरी तरह से अपडेट ना हो जाए तो आपका एप्लीकेशन आप 50% इंस्टेंसेस के ऊपर काम करता है, राइट। एप्लीकेशन इज रनिंग बिलो कैपेसिटी, ओके, और एप्लीकेशन इज रनिंग बोथ वर्जन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे इस केस में कुछ यूजर्स को पुराना एप्लीकेशन और कुछ यूजर्स को नया एप्लीकेशन आपको दिख सकता है, राइट। तीसरा है आपके पास रोलिंग विद एडिशनल बैचेस। तो बेसिकली अगर यूजर को यूजर का रिक्वेस्ट स्लो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? रोलिंग विद एडिशनल बैचेस। तो नॉर्मल आपका वर्कलोड 4 सर्वर पे चलता है, तो बेसिकली इसका जो 50% है वो नंबर ऑफ सर्वर्स अपडेट करते समय ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ऐड हुए अपडेटेड ये, और उसके बाद क्या होगा? यहाँ का 50% अपलोड अपडेट होगा और बचा हुआ 50% अपडेट होगा। और लास्ट में आपने जो एडिशनल सर्वर्स ऐड किए थे उनको रिमूव किया जाएगा, राइट। तो अगर आपको हायर परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं चाहिए, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज रोलिंग विथ एडिशनल बैचेस भी कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों?
यस सर। इसका मतलब है कि जिस टाइम Yes, हम sir. अपलोड करते हैं तो उस टाइम दूसरे 2 सर्वर क्रिएट करके उन पे बैकअप रखने का, ऐसा? नॉट बैकअप, अपडेटेड एप्लीकेशन हमको एडिशनल 2 सर्वर के ऊपर मिल जाएगा। बैकअप हम लोग नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। व्हाट ओके, वी आर सेइंग, डायरेक्ट एडिशनल बैकअप, एडिशनल अपडेट वाला है और नए सर्वर पे लेने का है, और फिर यस, पुराने तो सर्वर पे इस डालना समय पे 6 सर्वर हो जाएंगे। फिर उसके बाद है। क्या करेगा, इसमें से 2 माइनस कर देगा, मतलब 2 अपग्रेड के लिए चले जाएंगे। मतलब एट अ टाइम आपके पास जो 4 सर्वर है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यूजर को कोई परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आएगा क्या? नहीं ओके, आएगा, क्या नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। यस और नो? ओके। अब इसके बाद क्या है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि समझो आपके 3 ऑटो स्केलिंग ग्रुप में 3 सर्वर है। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट में 3 और नए सर्वर ऐड हो जाते हैं जो कि अपडेटेड वर्जन के साथ आएंगे, राइट? तो मतलब यहाँ पे आपके पास पुराने सर्वर्स भी है और नए सर्वर्स भी है, राइट? अब इसके बाद क्या होता है कि नए सर्वर पे अपने अपडेटेड एप्लीकेशन है, पुराने सर्वर जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सो दैट योर एप्लीकेशन गेट्स अपडेटेड प्रॉपरली, राइट? इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। इसमें रहता है जीरो डाउन टाइम, प्रोडक्शन के लिए ग्रेट फॉर प्रोडक्शन, दैट व्हाट वी कैन से। क्लियर? यस और लास्ट Yes, का sir. इंपॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। क्या है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट? अभी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है? What is a blue green deployment? What is nothing but the blue green deployment? When I'm talking about blue green deployment, तो यहाँ पे देखिए, आपका अगर नया एप्लीकेशन आ रहा है तो नया एप्लीकेशन अपडेटेड सर्वर पे आप डाल दो और इसको आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड कर दो। लेकिन अपडेटेड सर्वर के ऊपर पूरा लोड डाइवर्ट करेंगे क्या? नहीं, अपडेटेड सर्वर के ऊपर शुरुआत में सिर्फ 10% लोड डाइवर्ट करेंगे या पोर्शन ऑफ लोड डाइवर्ट करेंगे, सो दैट वी शुड एबल टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द अपडेटेड सर्वर, राइट? अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसको रोल बैक करके फिर से अपडेटेड वर्जन हम लोग ऐड करके फिर से एक छोटा सा लोड इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, सो दैट यूर ऑल एनवायरमेंट विल नॉट बी इम्पैक्टेड। और एक बार ये कंफर्म हो जाए कि अपडेटेड वर्जन इज वर्किंग प्रॉपरली, आप क्या कर देते हो, पूरा का पूरा लोड इसके ऊपर शिफ्ट कर देते हो, राइट? इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, एंड मोस्टली दिस ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट गेट्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यस सर। ओके। सो दिस इज व्हाट द इलास्टिक बिनस्टॉक इज, है ना? और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ नीचे, तो ये इलास्टिक बिनस्टॉक का CLI है। CLI मतलब आप AWS इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट कर सकते थे, है ना? जैसे आपने देखा AWS इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर CLI के थ्रू मैनेज करना है तो ये कुछ CLI की यूटिलिटीज है थ्रू विच वी कैन क्रिएट और मैनेज द इलास्टिक बिनस्टॉक, राइट? मुझे लगता है AWS CLI अभी तक आपको पढ़ाया है कि नहीं? नहीं सर नहीं। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग लैम्बडा पढ़ेंगे और उसके बाद AWS CLI भी पढ़ लेंगे। ओके। ओके, सो कैन वी स्टॉप फॉर टुडे? यस सर। सर ये पीपीटी भेज Yes, sir. दीजिए ना। चलेगा, भेज देता हूँ। ओके। बाय। और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके।